लाल डायरी में कुछ नहीं है। लाल डायरी तो सिर्फ एक ड्रामा है। लाल डायरी पूरी तरह से बकवास है। लाल डायरी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ एक षड्यंत्र है। यही सब लाइनें और यही सारे पॉइंट्स अब कांग्रेस सरकार के पास रह गए हैं और इसी सब से वो लाल डायरी की डिफेंस कर रही है। लाल डायरी में जो भ्रष्टाचार की बात की गई है उसके डिफेंस में अब पुराने तरीकों से के अलावा कांग्रेस के पास कुछ खास बचा नहीं। वो पहले की तरह ही जो भी आरोप लग रहे थे उन पर घोषणाएं लेकर आ रही थी। फिर से वही हो रहा है। लाल डायरी के आरोप लग रहे हैं और अब किसानों के ऋण माफ़ी का बिल लेके आ रहे हैं, आय के कानून का बिल लेके आ रहे हैं और ऐसे ही अपने ज़ख्मों पर कहीं ना कहीं एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज़ख्म पब्लिक को दिए हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज बात करेंगे कि क्यों लाल डायरी एक ड्रामा नहीं है। आज बात करेंगे कि क्यों लाल डायरी एक नाटक नहीं है। आज बात करेंगे कि क्यों लाल डायरी पर सियासत जो हो रही है उसे झुठलाने की वो पूरी तरह से झूठ है। इस सब को सबूतों के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और राजस्थान संवाद को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पूरा विश्लेषण करके, खबरों का पूरा पोस्टमार्टम करके, पर्दे के पीछे का पर्दा और परत के नीचे की परत दिखाते हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड, राइट और करेक्ट डिसीजन ले सकें, अपने निर्णयों को पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ ले सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों लाल डायरी एक झूठ और ड्रामा नहीं है। जब से लाल डायरी की बात सामने आई है, राजेंद्र गुड़ा को ड्रामेबाज, पलटीबाज और कहीं ना कहीं एक नौटंकी बाज कहा जा रहा है। वो राजेंद्र गुड़ा जिसको कुछ वक्त पहले तक यही कांग्रेस सरकार संकट मोचक कहती थी, वो अब संकट देने वाला बन गया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये लाल डायरी बिल्कुल भी झूठ नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि पहला तथ्य तो उसी दिन मिल गया था जब लाल डायरी सामने आई थी। वो तथ्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। अगर लाल डायरी में कुछ भी झूठ होता और उसमें भ्रष्टाचार की बात नहीं होती, जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि चाहे आरसीए में कैसे बंदरबाट हुई, कैसे पैसों की खरीद फरोख्त हुई, या फिर विधायकों को रखने में, संजोने में किस तरह से पैसों की बंदरबाट हुई, ये सारी बंदरबाट उस लाल डायरी में लिखी हुई है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर विधानसभा में रफीक खान समेत बाकी विधायकों को धक्का मुक्की और राजेंद्र गुड़ा से कहीं ना कहीं लड़ाई कर कर छीनने की जरूरत क्या पड़ती लाल डायरी को। राजेंद्र गुड़ा भी बहुत वक्त से सियासत कर रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए वो जो लाल डायरी लेके गए शायद वो असली नहीं थी और असली उनके पास है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को डर था कि इसमें कुछ है, इसीलिए तो उन्होंने लड़ाई की। अगर कुछ नहीं होता तो अपनी ईमानदारी दिखाने का कांग्रेस के पास सबसे अच्छा मौका था। खुद मुख्यमंत्री कह देते या मुख्यमंत्री अपने किसी मंत्री से बुलवा देते कि इस लाल डायरी को पटल पे रखेंगे और सच्चाई जो है वो सामने लाएंगे। लेकिन कुछ तो दाल में काला था। जब सीजर तोड़कर उस लाल डायरी को लाने न सिर्फ राजेंद्र गुड़ा को भेजा गया बल्कि दो और लोगों को भेजा गया। ये तो दो ऐसे सबूत है कि सीजर को तोड़ना, विधानसभा में लड़ाई करना, जो सबके सामने स्पष्ट है। इसके बाद अगर हम आगे के घटनाक्रम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जिस लाल डायरी के बारे में बात करना शुरू कर दिए, तो प्रधानमंत्री की किसी चीज़ के बारे में बात करना अपने आप में एक विश्वसनीयता बताता है कि कुछ तो है उस चीज़ में ग्राउंड्स, तभी प्रधानमंत्री बात करते हैं। नहीं तो इतनी बड़ी सभा को संबोधित करते हुए लाल डायरी का जिक्र कम से कम प्रधानमंत्री तो नहीं करते। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस इस पर कोई साफ सुथरा जवाब नहीं लेकर आई है। अगर कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान से लेकर कांग्रेस के निचले पायदान तक जितने भी लोग हैं इसके डिफेंस में बहुत कुछ ला चुके होते।
क्यों कोई भी बात नहीं की? ना पार्लियामेंट में की गई, ना विधानसभा में की गई, ना बाहर की गई, किसी तरह से कांग्रेस ने कोई बात नहीं की। यह भी अपने आप में एक सबूत है कि कुछ तो दाल में काला है। इसके आगे भी और हम देखें और समझें कि लाल डायरी में क्यों कुछ भी झूठ नहीं है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा सबूत यह है कि राजेंद्र गुड़ा अभी भी अपनी बात पर टिके हुए हैं। और हाल में आपको मैं साथ में वीडियो भी दिखाता हूं कि राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी खोल के भी दिखाई है। अगर इतना कॉन्फिडेंस के साथ में मीडिया के सामने लाल डायरी के स्टैंड पर अभी तक गुड़ा लगे हुए हैं, खोल के भी उसे दिखा रहे हैं, तो दाल में कुछ तो काला है। गुड़ा के पास कुछ तो है। इसके अलावा राजस्थान संवाद ने जब बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष से बात की, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी से बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि इसकी जांच भी करवाई जाएगी और हम इसकी जांच के लिए भी बोलेंगे, सीबीआई से लेकर ईडी तक से गुहार करेंगे। यही नहीं, समझने वाली बात यह भी है कि राजेंद्र राठौड़ से भी जब इसके बारे में बात की गई तो साफ तौर पे उन्होंने भी कहा कि कुछ तो है। हालांकि उन्होंने तो 500 करोड़ तक के एक फिगर भी दे दी थी। तो इतने सारे सबूत जो हैं वो दिखाते हैं कि इस लाल डायरी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर कोई एक भी सबूत ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि लाल डायरी में जो कुछ भी है वो सही नहीं है। अगर इस लाल डायरी में ऐसा कुछ निकल के आता है जो बहुत बड़ा होता है, तो संभवतः ये भारत की राजनीति में सबसे बड़े भ्रष्टाचार का एक पूरा शोकेसिंग हो सकती है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इसके बचाव में कांग्रेस कुछ करती है। वैसे इतने वक्त तक अगर कुछ नहीं किया तो जाहिर तौर पर गुनाह पे चुप रहना भी गुनाह को साबित कर देता है, और राजस्थान सरकार के साथ कुछ ऐसा ही हो जा रहा है। ना तो वो भाजपा के किसी भी प्रहार पे कुछ बोल रही है और ना लाल डायरी के ऊपर कोई और भेद खोल रही है। इससे साफ जाहिर है कि ये जो लाल डायरी का जिन है वो कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में कई और बड़ी मुसीबतें ला सकता है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।